एक बार नारद जी भगवान विष्णु जी के पास बहुत दुखी होकर पहुँचे और कहा कि उनसे दुखी मनुष्य के कष्टों को देखा नहीं जा रहा है। उन्होंने भगवान से कहा कि आप कोई ऐसा आसान उपाय बताइए जिससे कि लोगों का कल्याण हो। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, जो भी व्यक्ति सांसारिक सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा व व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु जी ने फिर सत्यनारायण भगवान व्रत के बारे में विस्तार से बताया। सत्यनारायण कथा का प्रारंभ भगवान विष्णु जी और नारद जी के वार्तालाप से होते हुए श्री हरि के सत्यनारायण व्रत एवं पूजन की विधि के वर्णन के साथ राजा उल्कामुख, गरीब लकड़हारा, निर्धन ब्राह्मण, साधु वैश्य, लीलावती, कलावती, धनवान व्यवसायी, राजा तुंगध्वज एवं गोप गणों की कथा तक है। कथा के अनुसार ग्रहण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस किसी ने सत्य के प्रति श्रद्धा विश्वास किया उन सबके कार्य सिद्ध हो गए। जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोप गणों ने सुना यह व्रत सुख सौभाग्य संतति संपत्ति सब कुछ देने वाला है। जो सुनते ही श्रद्धा भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप यह लौकिक सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से विधि विधान के साथ सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था, श्रद्धा की कमी थी। वह कहता है कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूँगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसकी श्रद्धालु पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। पीछे घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भिक्षावर्ती के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी विप्र के घर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा होते देखा और घर आकर माँ को बताया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को दोनों बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया। राजा ने उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्य व्रत का जीवन पर्यंत आयोजन करता रहा। सांसारिक सुख भोग कर उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा तुंगध्वज ने वन में गोप गणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु प्रभुता के मद में चूर राजा तो पूजा स्थल पर गया, न दूर से ही प्रणाम किया और न ही गोप गणों द्वारा प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र धन धान्य अश्व गजादि सब नष्ट हो गए। राजा को
अकस्मात यह आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया, गोप गणों को बुलाकर काफी समय लगाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा की। फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया और घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और सत्य व्रत के आचरण में निरत हो गया तथा अपने सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। सत्यनारायण भगवान व्रत से शिक्षा मिलती है कि सत्य रूप ब्रह्मा जीवात्मा रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। हम सब सत्य के ही स्वरूप है, पर माया के वश में आकर नष्ट होने वाली वस्तुओं को संग्रह करने की सोचकर संसार में मग्न हो रहे हैं। इस अज्ञान को दूर करके सत्य को स्वीकार करना और प्रभु की भक्ति करना ही मानव का धर्म है। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।